लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पश्चिम बंगाल। अधीर रंजन चौधरी वैसे भी पश्चिम बंगाल से आते हैं और पश्चिम बंगाल में किस तरीके से इस वक्त कैश कांड चल रहा है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी को सभी पदों से हटा दिया है। पार्थ की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद ममता ने एक्शन लिया है। दरअसल बुधवार से गुरुवार तक चली 18 घंटे रेड में ईडी ने पार्थ को करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से 27.9 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो गोल्ड जब्त किया। कैश के बारे में ईडी के सवाल पर अर्पिता ने बताया कि ये सारे रुपए पार्थ चटर्जी के हैं। उन्होंने कहा कि पार्थ इस घर का इस्तेमाल रुपए रखने के लिए करते थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि घर में इतना सारा कैश रखा हुआ है। इससे पहले पिछले शनिवार को हुई छापेमारी में अर्पिता के घर से 21 करोड़ रुपए कैश और 1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी बरामद हुई। अर्पिता के घर करोड़ रुपए की कैश ज्वेलरी मिलने के बाद टीएमसी ने ही पार्थ चटर्जी को हटाने की मांग होने लगी थी। गुरुवार को ममता बनर्जी ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया। पार्थ पर कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि पूरा मामला एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। सिर्फ एक लड़की के घर से रुपए बरामद हुए। पार्थ को इसलिए हटाया क्योंकि टीएमसी भ्रष्टाचार के मामले में बेहद सख्त पार्टी है, इसे बदला नहीं जा सकता। यह एक बड़ा गेम है जिसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं कर सकती। तो चलिए सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जिस अर्पिता के घर से लगातार पैसे निकल रहे हैं, एक तरीके से कैश क्वीन उसको कहा जा रहा है और करोड़ों की संपत्ति निकल रही है, ज्वेलरी निकल रही है, उसके बारे में आपको बताते हैं कि अर्पिता कौन, उससे जुड़ी खास बातें और किस तरीके से वो यहां तक पहुंची है, ये जरा आपको बताते हैं। जरा देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं पार्थ की माया की जो ये माया नगरी है वो कैसे चली। 2008 से 2014 अर्पिता मुखर्जी बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव थी, तब तक वो इंडस्ट्री का हिस्सा थी। अर्पिता कोलकाता के बेलगोरिया में रहती है और मिडिल क्लास फैमिली से आती है। जरा सोचे, मिडिल क्लास फैमिली के पास करोड़ों की संपत्ति। 2009 में कॉलेज में मॉडलिंग की शुरुआत की और प्रसन्नजीत चटर्जी के साथ मामा भगने में उन्होंने काम किया। 2019-20 में अर्पिता दरअसल संपर्क में आई और कोलकाता की सबसे बड़ी जो एक तरीके से इवेंट कंपनी है दुर्गा पूजा समिति, उसकी स्टार प्रचारक अर्पिता बन गई। इस समिति यानी कि नकलता, जिसके साथ अब आपको उदयन संघ के मुख्य संरक्षक पार्थ चटर्जी के साथ वो संपर्क में आई। न सिर्फ संपर्क में आई बल्कि उसके बाद ये पूरा खेल शुरू हुआ। इन सबके बीच में जो रहस्य है, कैश क्वीन का जो रहस्य है, वो हम आपको बता रहे हैं कि कितना पैसा अभी तक मिल चुका है। 44 घंटे की रेड हुई है, 49 करोड़ कैश अभी तक मिल चुका है। 49 करोड़ रुपए, 4 करोड़ 31 लाख रुपए का सोना भी वहां से मिला है जो उनके घर से मिला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 1-1 किलो की 3 सोने की ईंटें भी कैश क्वीन के घर से बरामद हुई है। 6 कंगन सभी 500-500 ग्राम के और 1 सोने का पैन भी मिला है। लेन देन के रिकॉर्ड वाली 3 डायरिया भी मिली हैं। इसके अलावा 18 घंटे तक जो रेड चली उसमें अर्पिता के फ्लैट से 3 डायरी मिली है जिसमें लेन देन का रिकॉर्ड कोडवर्ड के अंदर दर्ज है। घर से 2600 पेज का एक दस्तावेज भी बरामद हुआ है जिसमें पार्थ और अर्पिता की जॉइंट प्रॉपर्टी का जिक्र है। तो ये दरअसल कैश क्वीन का रहस्य है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि जांच में अब तक क्या क्या हुआ है, इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। अर्पिता मुखर्जी को ईडी के सीजीओ ऑफिस में वुमेन लॉकअप में पूरी रात रखा गया। मंगलवार सुबह 10 बजे दोनों से पूछताछ शुरू की गई। इसके बाद दोनों को अलग अलग कमरों में रखा गया और वहां भी बातचीत हुई होगी। पार्थ से प्रॉपर्टी और टीचर्स की अपॉइंटमेंट लेटर को लिया गया। उनके घर से जब्त एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी के बारे में उनसे पूछताछ की गई। अर्पिता ने बताया कि पार्थ उनके घर को मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करता था और शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थ सर्किल के अंदर शामिल टीएमसी पार्षदों सहित कई व्यापारियों को भी समन भेजा जाएगा जिसके नाम
सामने आएंगे, उनके नाम भेजे जाएंगे। ईडी की एक टीम मंगलवार को स्कूल शिक्षा विभाग के हेडक्वार्टर भी पहुंची, जहां कई अधिकारियों से सवाल जवाब किए गए। और यह फहरिस्त अभी और लंबी नजर आ रही है, इतनी लंबी कि ऐसा लगता है कि टीएमसी के कई नेता, कई पार्षद और भी लोग इस कटघरे में हो सकते हैं, क्योंकि 49 करोड़ की प्रॉपर्टी को अभी तक ईडी अपने कब्जे में ले चुकी है। नोटों की मशीन वहां पहुंची हुई है जो लगातार गिन रही है। इसके अलावा जमीन के कागजात, ज्वेलरी और भी ना जाने क्या क्या। क्या एक बड़ा स्कैम सामने आएगा?